हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में आप देखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर का जो टॉपिक है, इशूड ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड जो इशूड कर रहे हैं हम डिवेंचर्स को एट डिस्काउंट के ऊपर। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज क्या पढ़ेंगे? इशू एट डिस्काउंट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो हम क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इशूड एट पार और एट प्रीमियम, बट एट डिस्काउंट जो है वो कहां पे आया? सिर्फ डिवेंचर के केस में आएगी। एट डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन डिवेंचर इशूड, डिवेंचर इशू जो किए जाते हैं वो आपकी फेस वैल्यू से कम पे इशू किए जाए। फेस वैल्यू जो भी उसकी वैल्यू थी हमारे डिवेंचर की, उससे कम वैल्यू पे हम क्या करें, उसका इशूड प्राइस रख दें या इशूड वैल्यू रख दें, तो वो क्या होगा हमारा इशूड एट डिस्काउंट। यानी जो भी उसकी फेस वैल्यू है 10 का है, 100 का है, जो भी आपके पास वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू से कम पे अगर हम उसको इशू करते हैं तो क्या होगा, उसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे आमतौर पे डिस्काउंट कहाँ पे होता है? जनरली ये भी अलॉटमेंट के साथ होता है प्रीमियम की तरह, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है भी तो अलॉटमेंट के ऊपर है। बट क्वेश्चन में अगर क्लियर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है और फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, ठीक है, फाइनल कॉल पे भी हो सकता है, फिर कहीं भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो। अदरवाइज क्वेश्चन साइलेंट है तो कहाँ होगा? अलॉटमेंट पे होगा। इसके बाद देखिए जो डिस्काउंट है, अब देखिए हमने बोला फेस वैल्यू अगर मान लो किसी डिवेंचर की 100 है और वहां पे इशूड प्राइस क्या है 95 है, तो हम उसको क्या बेच रहे हैं? 5 रुपीज के लॉस में बेच रहे हैं अभी पर डिवेंचर के हिसाब से। अब लॉस क्या होता है? नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। इसलिए जो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स है वो हमेशा ही क्या होगा, आपके पास डेबिट रहेगा भी, ठीक है। तो इसकी भी जो एंट्री का इफेक्ट है वो ड्यू करने वाली एंट्री के साथ ही रहेगा, न कि बैंक वाली एंट्री के साथ। जैसे हमने अलॉटमेंट पे अगर हम डिस्काउंट मान के चलें तो एंट्री क्या बनेगी? मान लो 10% डिवेंचर्स हैं, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, तो यहीं पे डेबिट हो जाएगा अभी डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, ठीक है। अभी वहां पे जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम था, क्रेडिट होता था डिवेंचर्स के साथ, अब यहाँ पे क्या होगा? ये डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पे लॉस है, प्रीमियम क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हमारा डेबिट हो जाएगा जितनी वैल्यू है। बैंक में जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो लिखेंगे अलॉटमेंट के नाम से। अगर फर्स्ट कॉल पे आपका डिस्काउंट है तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। तो डिपेंड करता है डिस्काउंट कहां पे होगा, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे। तो एंट्री आपकी यही रहेगी, ड्यू करने के टाइम पे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस चीज को हम थोड़ा सा क्वेश्चन की हेल्प से थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा ये कहता है आर लिमिटेड इशूड 8000 13% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट एंड 13% डिवेंचर्स हैं, 8000 डिवेंचर्स थे, 10 ईच था, ओ यानी कि 100 आपका एक की वैल्यू थी, जबकि 5% डिस्काउंट पे इशू करें, यानी 5% में 5 रुपीज आता है, 95 हम इसको इशू करेंगे। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 25 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन शीट फॉर 6000 शेयर्स, 6000 डिवेंचर्स के ऊपर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन भी आ गया भी क्वेश्चन में, ठीक है। डिवेंचर्स इशूड एक्सपेंसेस हैं जो आपके 20,000 के हैं, एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे देखिए भी सबसे पहले तो एप्लीकेशन 25 की है, अलॉटमेंट भी कितने की? अभी 25 की, बैलेंस का था फर्स्ट कॉल। अब ये तो नहीं कहा गया कि यहाँ पे डिस्काउंट कहाँ दिया जाए, क्वेश्चन में नहीं कहा गया, तो कहाँ मानेंगे? इसको मानेंगे हम अलॉटमेंट के साथ। तो जो हमारे अलॉटमेंट रहेगी भी 25 की, तो यहाँ पे रहेगी डिवेंचर्स, और 5 का क्या मानोगे भी यहीं पे? डिस्काउंट। जैसे हम उसमें करते थे इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 25 अगर है तो 25 प्लस 5 हो जाएगा, डिस्काउंट अगर यहीं पे आ जाता है, ठीक है। बैलेंस कितना बचेगा फिर हमारे पास? 25 30 40 55, और तो आपका फाइन कॉल पे कितना बचेगा अभी? 45। क्लियर? ये देखिए ये यहाँ पे ऐसा ही है, क्योंकि इसने 25 बोला हुआ है, तो डिस्काउंट अगर यहीं पे होगा
तो अलॉटमेंट आपकी हो जाएगी 25 की, 5 का डिस्काउंट होगा, तो जो ये मान के चल जो परसेंटेज डिवेंचर की एंट्री होगी वो 30 से होगी और हमें उसी की वैल्यू पूरी करनी होती है अभी। तो एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एंट्री आएंगे आपकी, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और डिवेंचर अप्लाइड, कितने अप्लाई है इसके अंदर 6000, 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 25 6 कितना है 150। उसके बाद ट्रांसफर करोगे भी 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, देखो यहाँ पे अभी डिस्काउंट की बारी नहीं आई है तो लिखेंगे टू 13% डिवेंचर। नॉर्मली ट्रांसफर कर देंगे, कोई एक्सेस मनी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था तो सारा ही आपका अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा। 150 था, यहाँ भी क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। क्लियर, एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव भी हो जाता है, एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो आपका ट्रांसफर भी कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट जब आप ड्यू कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर, क्योंकि ड्यू की एंट्री है टू 13% डिवेंचर। अब ड्यू वाली एंट्री के साथ क्या आएगा, डिस्काउंट कहा जाता है हमेशा ड्यू करते हुए, बैंक वाली एंट्री के साथ तो जाएगी नहीं एंट्री डिस्काउंट की, किसके साथ जाएगी ड्यू करते हुए। तो अलॉटमेंट ड्यू करी हमने कितने की 25 की, तो 25 मल्टीप्लाई 6000 तो कितना हो गया भी आपका वही 150 हो जाएगा। अब यहीं पे डिस्काउंट आएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कहाँ आएगा भी, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, तो ये आपका पास आ जाएगा अभी 5 रुपीज पर डिवेंचर, तो 5 रुपीज पर डिवेंचर, 6000 डिवेंचर है भी, तो 30,000 हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। अलॉटमेंट कितने की है 150, डिस्काउंट कितना है 30, तो परसेंटेज जो डिवेंचर यहाँ पे क्रेडिट होगा वो कितने से क्रेडिट होगा भी 180 से, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट तो इसी में से घटा ना उसकी फेस वैल्यू में से। यहाँ क्या आता है उसकी फेस वैल्यू बराबर होती है हमेशा ही, ठीक है, शेयर कैपिटल में, वहां शेयर कैपिटल में, यहाँ परसेंटेज डिवेंचर में, तो यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर 30 आएगा, तभी तो अलॉटमेंट 25 की रहेगी ना। उसके बाद देखिए जब आप इसी अमाउंट को रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अलॉटमेंट। देखिए यहां पे जो है कितने अलॉटमेंट रिसीव होने चाहिए, अब ड्यू कितने की है 150, तो रिसीव भी कितनी होगी भी 150, क्योंकि कोई एरर्स भी नहीं है और कोई यहाँ पे एडवांस भी नहीं, तो कितनी रिसीव हो जाएगी 150 भी, ठीक है। उसके बाद देखिए भी, उसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ड्यू कर देंगे, 13% डिवेंचर फाइनल कॉल, लास्ट कॉल ही है, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर। कितना अमाउंट आएगा जी, अब बचे कितने हुए हैं, हमने जो ड्यू कर दिया 25 तो यहाँ पे ड्यू हो चुके थे, ट्रांसफर कर दिया था सेम वैल्यू, 30 यहाँ पे ड्यू हो चुके हैं, क्योंकि 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, तो 55 हो चुके हैं, अभी कितना बचा 45, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 45 मल्टीप्लाई 6000, तो 45 6 से कितना होता है 270, तो यहाँ पे आ जाएगा 270 भी, इतना अमाउंट आपने ड्यू कर दिया। अब रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% और टू 13% डिवेंचर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल मनी कितनी आई हमारे पास, जो हमने ड्यू की 270 ड्यू की है, तो 270 रिसीव हो जाएगी, क्योंकि कोई एरर भी नहीं है और कोई आपके पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है जो कल के थे इशू एट पार, फर्क कहाँ पे पड़ा, सिर्फ डिस्काउंट वाली एंट्री पे। जैसे प्रीमियम में सिर्फ एक एंट्री थी, क्योंकि वहां प्रॉफिट था तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता था, यहाँ पे डिस्काउंट लॉस है, इसलिए जो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर वो क्या हो गया आपका डेबिट हो गया भी, बस वो भी ड्यू करते हो, और तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्वेश्चन पे, वही सारी चीजें सेम चल रही हैं। अब देखो लास्ट में इसने बोला कि डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस कितने हैं,
20,000 के हैं। तो यहाँ पे एंट्री करिए डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये खर्चे हैं और खर्चे हमेशा ही क्या होता है, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होते हैं। और ये हमारे पास कितने हैं, इसने बोला 20,000 है। क्लियर। उसके बाद देखिए आप एक्सपेंसेस जो हमने पेड किए, अब इन एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हम राइट ऑफ करने होते हैं हमने फर्स्ट ईयर में। तो राइट ऑफ करने के हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हमारे पास है सिक्योरिटी प्रीमियम, बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो तो बचेगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी में से राइट ऑफ करेंगे। तो हमने डेबिट क्या कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या क्या राइट ऑफ करना है, एक तो हमने डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, तो डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, तो ये हमारे राइट ऑफ हो जाएंगे अभी कितने के हैं, 20,000 के। क्लियर। उसके बाद एक चीज और है यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी हमारा राइट ऑफ होगा भी, क्योंकि डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी क्या है, कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस उसी साल में आप राइट ऑफ कर दोगे जिस साल में वो होता है, इन विच ईयर द हैपन और इंकर्ड। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को क्या कर देंगे, राइट ऑफ। कितना था डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, 30,000। तो यहाँ पे एक और एंट्री करोगे आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट हो गई, साथ में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी लिख सकते हैं अभी इसको, या फिर क्या लिख सकते हैं अभी, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, या क्या लिखेंगे दूसरा नाम इसका, लॉस ऑन इशू। दोनों ही इसी के नाम होते हैं भी, लॉस ऑन इशू भी इशू को कहते हैं, और जो है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी कह सकते हैं इसको। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 20 और 30, 50। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने ट्रांसफर हो जाएंगे, 50, यानी कि वहां से कितना चार्ज किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 50,000 हमने चार्ज कर लिया। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक भी, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। और पिछले जब हमने जो इशू एट पार पढ़ लिया, इशू एट प्रीमियम पढ़ लिया, इशू एट डिस्काउंट पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट, इससे जो हम नेक्स्ट भी पढ़ने वाले हैं, वो हमारा है कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक भी ऐसा है जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, सेम ऐसा ही टॉपिक है। तो देखिए क्या कहता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक।